जय माता दी मित्रों। पहले भाव में राहु, सेकंड भाव में राहु, थर्ड भाव में राहु का क्या फल मिलता है वो आप सभी को उसका वीडियो जो है कि करके दिया जा चुका है। फोर्थ भाव का राहु पे चर्चा आज करेंगे, जिसे हम सापित कुंडली भी कह सकते हैं। ठीक है। फोर्थ भाव का राहु बहुत ही बुरा प्रभाव देता है। अब इसमें मैं बार बार स्त्री कुंडली और पुरुष कुंडली की बात मैं करता हूँ। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं उन्हें तो पता होता है कि पुरुष कुंडली और स्त्री कुंडली, पुरुष राशि और स्त्री राशि क्या होती है। लेकिन जो लोग ज्योतिष के जानकार नहीं है उन्हें समस्या होती है। ठीक है। एक बार बता देना चाहता हूँ कि पुरुष राशि वो राशि होती है, इसे मान लीजिए मेष से लेकर मीन राशियां होती है। तो पहली राशि जो होती है वो पुरुष राशि होती है, दूसरी राशि जो होती है वो स्त्री राशि होती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए मेष पहली राशि है तो वो पुरुष राशि, फिर मिथुन, फिर सिंह, फिर तुला, फिर धनु, फिर कुंभ, ये पुरुष राशि है। बाकी के जो है वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मकर, मीन, ये जो है स्त्री राशि है। ठीक है। तो जहां पुरुष राशि की बात करेंगे वहां आप उसी हिसाब से समझेंगे। तो सबसे स्थापित कुंडली जो है फोर्थ राहु में माना जाता है। कारण क्या है? ये जन्म स्थान, मातृ स्थान, वाहन स्थान यहाँ पर होता है। और स्थापित का मतलब आप समझ सकते हैं। कहा जाता है कि फोर्थ राहु बुरा है, अगर अकेला है तो नुकसान तो करेगा ही करेगा। संन्यास योग दिलाता है, माता पिता में से किसी एक का कष्ट दिलाता है, बचपन बहुत बुरा, बहुत ही गरीबी में बीतता है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। माता पिता तो कष्ट सहते ही हैं, खुद भी आप कष्ट सहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस होने के पीछे कारण क्या है? इसे दो चार योग हैं। क्योंकि चूंकि राहु फोर्थ भाव में चर्चा में कर रहा हूं, तो सिर्फ राहु होने से समस्या तो है, लेकिन अगर शनि से दृष्टि है, शनि से युक्ति है, शनि से केंद्र में है और पुरुष राशि में कुंडली, पुरुष राशि में राहु बैठा हुआ है, तो फिर क्या होगा? निश्चित रूप से 100% साबित कुंडली है। अगर स्त्री को स्त्री राशि में है, मतलब कन्या में है, वृषभ में है, इत्यादि में, मीन में है, ठीक है, तो थोड़ा सा बचाव हो गया। है तो साबित लेकिन बचाव हो गया। फिर इसमें क्या है? संन्यास योग बना रहेगा, पत्नी धार्मिक मिलेगी, बच्चे स्त्री संतान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर पुरुष है तो उसका सुख नहीं मिलेगा, पुरुष संतान है तो। अब ये होता क्यों है? पुरुष राशि में ऐसा राहु होने को होता क्यों है? ज्यादा परेशानी आपको तब होगी जब शनि के साथ राहु बैठा हो, मंगल भी साथ में केंद्र में हो। केंद्र का मतलब चौथे, सातवें, 10वें। तो मंगल शनि का प्रभाव क्रूर प्रभाव हो गया। राहु केतु तो क्रूर है ही, मंगल शनि का भी अगर प्रभाव पड़ गया तो ये बहुत ही ज्यादा शापित कुंडली बन जाती है। अगर ये स्त्री राशि में है थोड़ा सा बचाव हो जाता है। शनि चंद्रमा केंद्र में हो, राहु के, या युति बन रही हो, या कह सकते कि राहु के पहले भाव में या अगले भाव में राहु शनि मंगल हो, आगे या पीछे कहीं भी शनि मंगल हो, तो उसको भी शापित कुंडली मान लिया जाता है। बहुत बुरा प्रभाव होता है। होता क्यों है कि इनके पीढ़ी, इनके परिवार के 6-7 पीढ़ी, हम 4 पीढ़ी पीछे जाकर चेक किया जाए तो इनके परिवार में कोई न कोई मर्डर हुआ रहता है, स्त्री को घर से निकाल दिया गया रहता है, उसको कष्ट दिया गया रहता है ना। स्त्री वाला जो प्रयास वो तो 7 पीढ़ी तक झेलना पड़ता है। लेकिन हाँ, घर में किसी का मर्डर हुआ है, किसी को जहर दिया गया है, किसी भी कारण से किसी की मृत्यु हुई हो, तो वो कष्ट यहाँ पर झेलना पड़ता है। आसपास अपने परिवार में, भाई बंधुओं में ये चीजें देखने को मिलती हैं। और इस कुंडली के कारण पूरा परिवार कष्ट झेलता है। अगर बड़े भाई के चार्ट में ये आ गया तो जो जितने छोटे भाई हैं वो भी कष्ट झेलेंगे। छोटे भाई में है तो जब तक ये नहीं हुआ है तब तक तो बड़े भाई, माता पिता सब सुखी रहेंगे। जो ही इस बच्चे का जन्म होगा पूरा परिवार गरीबी में चला जाएगा, दुखी होता चला जाएगा। पुरुष राशि में है तो थोड़ा सा स्थिति कष्टदायक, कष्टकारक हो जाएगी, थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो जाएगी। स्त्री में है तो थोड़ा, स्त्री चार्ट में है, स्त्री राशि में है, थोड़ा सा बचाव हो जाएगा। बस इतना समझिए। अब समझिए कि फोर्थ में राहु है तो पिचास योग बनता है। कहाँ बनता है? फोर्थ भाव में। मतलब परिवार में, घर में पिचास योनि का होना, होने का योग बताता है। ठीक है।
अब जिस जगह आपका जन्म हुआ है वहां किसी की मृत्यु हुई है, तो ऐसे लोगों को उपचार क्या करना चाहिए? उपचार ये करना चाहिए, इससे कैसे बचा जाए, कष्ट से कैसे बचा जाए। आपको अपना वो पुराना घर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, जितनी जल्दी हो, राहु फोर्थ भाव में हो, अपना पुराना घर छोड़ देना चाहिए। किसी नए जगह पर किराए पर रहे, या नया मकान, नया जमीन या खेत में अगर है आपके पास, खेत में मकान बनाए, और पूरी तरह से 8 से 10 फुट मिट्टी निकलवा करके, चाहे खुद निकालिए मेहनत करके या निकलवाइए, हड्डियों की जांच कर लें। पिशाच योग ना हो उस जमीन पर। पूरी तरह से शुद्धिकरण करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद ही घर में प्रवेश करना चाहिए। पूरी विधि विधान से मकान को बनवाना चाहिए। अगर पूरी तरह से आप इसका ध्यान देंगे तो फिर घर में सुख संपत्ति बढ़ती चली जाएगी। जरूरी नहीं कि मकान वो अ, जरूरी नहीं कि मकान वो ईंट का बनाया जाए, जरूरी नहीं मकान वो खपड़ैल का बनाया जाए। आपके पास जो क्षमता है उसके अनुसार ही मकान बनाएंगे। कुछ लोग एक में मकान जमीन बेच देते हैं, उस जमीन को बेच करके मकान बनाते हैं। कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, रिश्तेदारों से ले लिया, मकान बनाया। कुछ लोग छप्पर का मकान बनाते हैं। मैंने देखा है कि अभी भी हजारों लाखों घर छप्पर के हैं इस टाइम पर भी। तो छप्पर का मकान होना कोई बुरा नहीं है, तो छप्पर का ही बनाइए, लेकिन आपको रहना है वहां पे, निवास करना है वहां पर, तो जमीन की शुद्धि तो जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको पक्का मकान बनाया जाए तो ही जो है शुद्धि जरूरी है। आपको जहां भी रहना है वहां पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही आप, क्योंकि कुंडली आपका पीछा नहीं छोड़ती ना। स्थापित कुंडली है तो पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए, पूरी तरह से धार्मिक हो जाना चाहिए। पाप कृत्यों से पैसा कमाना यहाँ पर लिखा रहता है, लिखा है, लेकिन प्रयास ये करना है कि धार्मिक हो जाए, पूजा पाठ में लग जाए और धर्म के कार्यों से पैसा कमाएं। नौकरी आप करेंगे, सुखी रहेंगे, व्यवसाय आपको नहीं करना चाहिए। या तो व्यवसाय ना करें, नौकरी करें, तो एक फिक्स सैलरी मिलती रहेगी, आपका जीवन यापन होता रहेगा। दूसरा, नौकरी वाला कोई भी व्यक्ति दुखी रहता है। ठीक है। दूसरा, अगर आप धार्मिक कार्यों से जुड़ सकते हैं, सेवा कार्यों से जुड़ सकते हैं, एनजीओ खोल सकते हैं, तो जैसे जैसे आप सेवा करते जाएंगे वैसे वैसे स्थापित प्रभाव, स्थापित कुंडली का जो प्रभाव वो कम होता चला जाएगा। एक तो इसका ये उपचार है। कुंडली का दोष ये भी है कि आपको ऐसे लोग ही मिलेंगे जो आपको लूटेंगे। आपके साथ काम करने वाले, आपके रिश्तेदार प्रयास में रहते हैं कि आपके स्वभाव का गलत फायदा उठाए, आपकी बुद्धिमत्ता का, आप बुद्धिमान बहुत होते हैं, तो इस बुद्धिमानी का गलत फायदा उठाया जाए। तो आपके प्रयासों से आपके रिश्तेदार, भाई बंधु पैसा कमाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, कमाने दीजिए। ठीक है, लेकिन उनसे सावधान भी रहना चाहिए। बुढ़ापा बहुत ही कष्टकर होता है, तो कोई ना कोई ऐसा काम कर जाए कि बुढ़ापे में धन मिलता रहे। मतलब सेविंग की प्रक्रिया, चाहे 500 रुपये रोज का हो, 500 रुपये महीने का हो, सेविंग की प्रक्रिया चालू कर देना चाहिए। नहीं तो बुढ़ापा बहुत ही कष्ट में जाएगा। एक इसका दूसरा पहलू है कि अगर राहु के दोनों तरफ, राहु के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठ जाए, या कम से कम एक तरफ तो शुभ ग्रह हो, शुक्र हो, बुध हो, शुक्र हो, बुध हो, गुरु हो, केंद्र में कम से कम गुरु हो, शुक्र हो, बुध हो, थोड़ा सा बचाव हो जाता है। सूर्य हो, है ना, तो फिर बचाव हो जाता है। अब आप कहेंगे कि राहु साथ में हो गया जुपिटर के, तो बुरा योग हो गया। लेकिन फोर्थ राहु अगर है और गुरु साथ में है, तो ये जो चांडाल योग बनता है गुरु राहु का, ये आपके लिए शुभ योग बन जाएगा। कम से कम कष्ट तो नहीं होगा, शारीरिक कष्ट तो नहीं होगा। जो गुरु में वो क्षमता है कि आप, ये जो शापित कुंडली है, शापित प्रभाव है फोर्थ भाव में, इसको दूर करने की जुपिटर में ही वो क्षमता है, शुक्र में ही वो क्षमता है।
बुद्ध में ही वो क्षमता है। तो अगर राहु के केंद्र में शुक्र आ जाए, गुरु आ जाए, सूर्य आ जाए, तो समझिए आप बच गए बहुत बड़ी मुसीबत से। लेकिन फोर्थ का राहु कुछ उम्र तक तो कष्ट देता ही देता है। 15-20 साल, 15-20 साल के बाद से आप धीरे धीरे तरक्की करते जाते हैं। मतलब आप जब होश संभालने लायक होते हैं, कष्ट आपने बचपन से काटा है, तो धीरे धीरे आप धन की ओर मुड़ते हैं कि कुछ पैसा कमाया जाए। फिर धीरे 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 भाग्य, आप चूंकि आप धर्म की तरफ अगर हैं, सेवा कार्य की तरफ है, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। नौकरी में है तो वो कष्ट लगा ही रहेगा, दूर होने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, एक तो कुंडली का प्रभाव हो गया। दूसरा, उपचार क्या कर सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया, जुपिटर, शुक्र, विनस, बुध, मरकरी, है ना, इनका अगर साथ मिल जाए या केंद्र में हो जाए तो बचाव हो जाता है। तो फिर क्या करें? होश संभालते ही गुरु नाम ले लेना चाहिए, दीक्षा ले लेनी चाहिए, मंत्र ले लेना चाहिए। गुरु का सपोर्ट मिल गया, शुक्र का सपोर्ट मिल गया। अब आप कहेंगे शुक्र का सपोर्ट कैसे मिला? शुक्र भी तो गुरु है, दैत्य गुरु थे, दोनों गुरु हैं। तो एक सपोर्ट मिल गया। जैसे भी आप दीक्षा ले, मंत्र ले, लेकिन ले लें, एजुकेशन तो छूट ही जाता है फोर्थ में, लेकिन आपको मंत्र ले लेना चाहिए, गुरु बना लेना चाहिए। और जितनी जल्दी गुरु बनाएंगे उतनी ही जल्दी आप सापित कुंडली के प्रभाव से दूर होंगे, बचेंगे, बचाव होगा। आजकल बाबा जी बहुत चर्चा में है, बागेश्वर बाबा जी। इनके ऊपर भी मैंने चार्ट बनाया है, डिटेल दिया हुआ है। एक विवाह के ऊपर चर्चा की है, चाइल्ड बर्थ के ऊपर चर्चा की है, संतान योग के ऊपर, उनकी कुंडली पे भी चर्चा किया। बहुत ज्यादा विशेष तो नहीं, आधे घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट की कुंडली है। उनकी कुंडली में भी फोर्थ में राहु। बस बचाव क्या है? बचाव ये है कि बुध, सूर्य लग्न में उनके है, लेकिन फोर्थ राहु अपना प्रभाव इनको दिया है, और इसी तरीके से वो बच पाए हैं। एक तो ये उपाय हो गया बचाव के। दूसरा, अगर आप जॉब में है तो सेवा कार्य करते रहना चाहिए, लेकिन गुरु मंत्र तो आपको ले लेना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप जरूर कर। अब बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल उपचार क्या कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल उपचार, फोर्थ भाव, फोर्थ से केंद्र, फोर्थ से टेंथ, फोर्थ से सेवंथ। पहला सेवंथ होगा कर्म आपका, गुरु से रिलेटेड। लग्न, गुरु। आपको माथे पर हमेशा पीला चंदन, हल्दी इत्यादि लगाना चाहिए। सफेद चंदन, पीला चंदन लगाना चाहिए। बाजुओं पे हो सके तो हल्दी, पीला चंदन लगाना चाहिए। नाभि पे पीला चंदन, हल्दी, केसर इत्यादि लगाना चाहिए। तो धार्मिक पंडित जी लोग तो ये कर लेते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति नहीं कर पाता, और वो पूरी लाइफ नरक जैसा जीवन जीता है। किसी के चार्ट में अगर इस तरह का योग बनता है, उस चार्ट को निश्चित रूप से किसी विद्वान से चेक कराना चाहिए। बहुत ही अधिक, मतलब व्यक्ति मर जाना अच्छा समझता है इस जीवन से, वो पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन अगर गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति उठ खड़ा होता है, और यही राहु फिर अच्छा फल देने लगता है। एक और उपचार हो सकता है कि जैसा हमने बताया कि इनके परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो पिशाच योनि इनके घर के आसपास वास करती है, मतलब पितृ ही कष्ट देते हैं। तो पिंडदान आपको पता करना चाहिए कि आप परिवार में इस तरह की कोई घटना घटी है, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी, जो भी परिवार में है, आसपास गांव वालों से क्या कुछ घटना घटी? अगर घटी है तो पिंडदान जरूर कर देना चाहिए। किसी ब्राह्मण से राय लेकर के जो भी उपचार हो सकते हैं इस योग से छुटकारा के लिए, गरुड़ पुराण का पाठ, पिंडदान इत्यादि जो भी है, वो आपको कर देना चाहिए। एक बार भागवत कथा सुन लेना चाहिए। नहीं यहाँ सुन सकते, अपने पास पैसे नहीं है, तो जहां भागवत कथा होती है, जहाँ आपको पता चले, वहां डेली जाकर के श्रवण करना चाहिए, धर्म से जुड़ना चाहिए। सनातन धर्म ही आपको यहाँ से बाहर निकाल सकता है। आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिफ्थ पे राहु का वीडियो भी इसके बाद मिल जाएगा। धन्यवाद।